नमस्कार दोस्तों। विशाल एपिक्स में डॉक्टर विशाल चौबे आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने बचपनों में कहानियां किस्से सुने होंगे जो कि आपको टीवी पे सीरियल्स में देखने को मिलते थे। कई कई शॉर्ट्स कहाँ कथाएं हमको कभी पक्षियों की, जानवरों की देखने को अक्सर मिलती थी। ऐसी कथाएं कहाँ से आई हैं? ज़्यादातर पंचतंत्र से कुछ कथाएं अपन को मिलती हैं और कुछ जातक कथाओं से भी, और कई तरह की कथाओं से हम संकलन हमारे सामने नाट्य रूपांतरण के रूप में प्रस्तुत किया हुआ करता था। तो इसी तरह की छोटी-छोटी कथाएँ हमारे पुराणों काव्य में भी हैं, जिसका अगर अपन लॉजिकली देखें तो क इतना समझ में नहीं आता हमको, लेकिन अगर पौराणिक दृष्टि से हम उसको देखें, हमारे इतिहास को देखें, तो वहाँ पर पे कुछ चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं, वो हमारे पुराणों से ही निकाली गई हैं, हमारे काव्यों से ही निकाली गई हैं। मैं जस्ट पढ़ रहा था तो उस समय ये कथा सामने आई, तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक उसको शेयर करूं। ऐसी बहुत सारी कथाएं भी मैं शेयर करता रहूंगा आपके साथ में, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह के कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो शुरू करते हैं उस कथा के विषय में। कथा बात जो हम जानते हैं कि एक पक्षी के विषय में, यानी मोर के विषय में, कौवे के विषय में, गिरगिट के विषय में और हंस के विषय में है। इस विषय पे कथा है कि इनके रंगों के ऊपर, कि इनके रंग कैसे बने, इनके ऊपर किस देवता की कृपा है, इसके आधार पर इनके ऊपर इस बात को दर्शाया गया है। तो कथा शुरू होती है उत्तरकांड में, जब उत्तरकांड के आपके अष्टादश अध्याय जो है सर्ग में ये हमको वर्णन मिलता है। वर्णन ये है कि जब रावण आ रहा था, जब देव विश्व जीतने के लिए जब निकला था, तब उसने देखा कि कुछ ये योशी यज्ञ कर रहे हैं। एक मरुत नाम के एक राजा थे, वो यज्ञ कर रहे थे, और वहाँ पे सभी देवता भी मौजूद थे। लेकिन रावण के भय से, जब रावण ने देखा उन पे आक्रमण करना शुरू किया, तो रावण के भय से वो एक जो इंद्र थे, वो एक मयूर का रूप लेके बैठ गए। तो इंद्र मयूर यानी मोर के विषय में बात कर रहा हूँ। मोर का रूप लेकर के उस यज्ञ में शामिल हुए, और धर्मराज यानी यमराज जो हैं, वो एक कौवे के रूप में, और आपके कुबेर जो हैं, वो एक गिरगिट के रूप में, और वरुण हंस के रूप में वहाँ पे विद्यमान हो गए, और उनके रूप में विद्यमान होकर के उस यज्ञ को उन्होंने ज्वाइन किया। इस तरह का वर्णन हमको इस संक्षिप्त भाषा में आपको मैं बता रहा हूँ। इसके एविडेंस हैं, आपको वाल्मीकि रामायण पढ़िए, उसमें मिल जाएंगे आपको एविडेंस। तो जब उसके बाद रावण ने उस जगह पे आक्रमण किया, और उसमें जो देवताओं ने अपनी जान बचाई, और उसमें जो मरुत थे उनका साथ उनका थोड़ा सा वाद विवाद हुआ, युद्ध हुआ। मारुत तो हालांकि उन्हें उस पूरे यज्ञ में जब रावण आया तो वो हार चुके थे, और बाकी ऋषियों को उसने बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया। इस तरह का वर्णन वहाँ मिलता है। लेकिन फिर फाइनली यही हुआ कि जो जितने भी ये देवता लोग हैं, रावण के प्रकोप से बच गए। तो बाद में रावण ने ये वहाँ से चला गया, तो बाद में इंद्र ने मोर को ये मतलब पर्टिकुलर मोर को, सभी जितने भी जिन ग्रुप में ये लोग मौजूद थे, मोर को ये वरदान दिया कि तुम्हारा रंग अपना नीला रहेगा, और तुम्हारे जो पंख हैं मेरे सहस्त्र नेत्र जैसे रहेंगे। यानी जैसे सहस्त्र नेत्र, इंद्र के सहस्त्र नेत्र बताए गए हैं, तो सहस्त्र नेत्र उसके जैसे, उसके जो पहले जो मोर का जो पंख होते थे वो नीले रंग के होते थे। बाद में वो उसमें नेत्र जैसे उसमें गोले देखने लगे, और वो सुनहरे रंग के हो गए। और उन्होंने एक और वरदान दिया कि कोई भी सर्प तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पहला एक वरदान ये मिला। दूसरा आपका कौवे को वरदान मिला धर्मराज का, कि कोई भी पितृ पक्ष में जब भी कोई किसी को भी अगर आत्माएं जो अपनी होती खा नहीं पाती हैं, तो उनके माध्यम से पितृ जो खा नहीं पाते हैं, और तुम उनके माध्यम से खाओगे, और तुम्हें भी किसी का भय नहीं रहेगा, और तुम्हारी मृत्यु स्वतः जल्दी नहीं होगी, और तुम बहुत एक इंटेलिजेंट पक्षी बन के उभरोगे। कौवे के बारे में ऐसी बात की गई। हंस के बारे हंस जो है, वरुण वरुण जो है हंस के रूप में आया, तो हंस ने कहा कि तुम्हारा रंग सफ़ेद रहेगा तो तुम बहुत पॉपुलर होगे। इस तरह के उन्होंने वरदान दिया। और चौथा वरदान गिरगिट को दिया कि तुम्हारा रंग, पहले गिरगिट का रंग शायद काला हुआ करता था, बाद में वो सुनहरे रंग का है, उसको वरदान दिया। और वर्ण चाहे और अपना रंग बदल भी सकता है अलग अलग उसके अनुसार। तो कुबेर ने ये उसको वरदान दिया उसको, कि कुबेर धन के स्वामी थे, तो स्वर्ण का वरदान उसको दिया। तो ये कथा एक वाल्मीकि रामायण में जस्ट छोटे से कोटेशन में आती है। हो सकता है मैंने कहानी की जो कथा बताते समय थोड़ी सी त्रुटि कर दी हो। आप उस कथा को पढ़ लीजिए। वाल्मीकि के आपके उत्तरकांड में ये
कथा मौजूद है, आप उसको पढ़ सकते हैं और अपना विश्लेषण कर सकते हैं। आपने अगर कथा पढ़ी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कथा कैसी लगी। इसी तरह की कथाएँ अगर और आती जाएँगी तो आपको सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। धन्यवाद।